आरजी फंक्शन हॉल बसवा कल्याण में आज़मीन हज 2026 का ज़िले सतह का एक रोज़ा तरबियती प्रोग्राम रखा गया था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दिनों से ख्वाहिश थी बसवा कल्याण के लोगों की, ख़ास तौर से हमारे अंजुमन खादिमुल हुज्जाज के एक सरगर्म रुकन जनाब खैरुल मुबीन साहब और शेख चांद साहब, ये लोगों की ख्वाहिश थी कि बसवा कल्याण में एक ज़िले सतह का प्रोग्राम हो। तो इसी के मुताबिक आज अल्हम्दुलिल्लाह नोबल पब्लिक स्कूल एडमिशंस आर ओपन। इल्म ही आदमी को इंसान बनाता है। पूरी जॉन भूख लगी करो फोन, केबियन कॉम्प्लेक्स रेना मार्केट, अभी ऑर्डर कीजिए। हॉरिजन इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूल एम्पावरिंग ब्राइट फ्यूचर, एडमिशंस आर ओपन। यहाँ ज़िले सतह का प्रोग्राम हुआ, बसों का इंतज़ाम किया गया था। जामे मस्जिद बिदर से 4 बसों में तमाम आज़मीन वहाँ से भरकर यहाँ पर आए और अल्हम्दुलिल्लाह सारा दिन इस तरबियती प्रोग्राम को उन्होंने अटेंड किया। आज के तरबियत देने वाले जनाब मोहम्मद मौलाना मुफ्ती आसिफुद्दीन साहब नदवी, जो हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, वो यहाँ आज़मीन हज को तरबियत देने के लिए आए थे। बड़े अच्छे स्कूल स्टाइल कैंसिल्ड, यहाँ लर्निंग मिलती है क्रिएटिव ट्विस्ट के साथ। नॉलेज पार्क द क्रिएटिव स्कूल, क्रिएटिविटी इज आवर सब्जेक्ट। सग्गे हॉस्पिटल, फर्टिलिटी एंड मदर केयर हॉस्पिटल एंड स्कैनिंग सेंटर नियर बस स्टैंड बसवा कल्याण तौर पर उन्होंने तरबियत दी। और हम इस मौके पर आरजी फंक्शन हॉल के सदर मालिक बानी जनाब डॉक्टर साहब का जो है ना, ताजुद्दीन साहब का हम मशकूर हैं कि उन्होंने अपनी जगह आज़मीन हज को इस प्रोग्राम के लिए दी। और उसी के साथ साथ हम बसवा कल्याण के लोगों का भी मशकूर हैं कि उन्होंने अपने मुकाम पर ये प्रोग्राम करने का मौका दिया। और काबिल मुबारकबाद हैं खैरुल मुबीन साहब और हमारे चांद पाशा साहब, जिन्होंने ये प्रोग्राम जो है ना ऑर्गेनाइज किया। मैं तमाम आज़मीन हज से कहना चाहता हूँ कि इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं आप लोगों की तरबियत के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ऐसे जितने भी प्रोग्राम अंजुमन खादिमुल हुज्जाज की जानिब से होंगे उनको आप अटेंड कीजिए। हर प्रोग्राम में आपको मज़ीद मालूमात होती जाएंगी और आपका सफ़र हज आसान होगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपके सफ़र हज को आसान करे और आपके हज को कबूल फरमाए। और आप लोग भी गुजारिश करते हैं कि हम तमाम को अपनी दुआओं में याद रखें। इस साल बिदर डिस्ट्रिक्ट से कितने हाजी का जाने का 307 हाजी जिला बिदर से जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हज इंस्पेक्टर जो है ना वो 9 हैं। तो इस तरह जो है 315 के ऊपर हाजी बिदर से जा रहे हैं, प्राइवेट के हाजी फिर अलहदा से। बसों बिदर डिस्ट्रिक्ट में हज भवन के लिए जो है हर कोई जो है पूछ रहा है, तो इसके बारे में कोई बात हुई है या नहीं? गुलबर्गा में हज भवन के लिए हज कमेटी को जो है ना हम लेटर लिखे थे। मैं चूँकि स्टेट का मेंबर हूँ, इस एतबार से बोल रहा हूँ। तो सेंट्रल हज कमेटी जो है ना गुलबर्गा के हज भवन को पहले रिजेक्ट कर दी। ये कहकर रिजेक्ट करी कि वहाँ एम्बार्केशन पॉइंट जहाँ पर नहीं है वहाँ हज भवन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद चूँकि वो जनाब खमरुल इस्लाम साहब का बड़ा तकाजा था वहाँ हज भवन बनाने का, तो उनकी अहलिया मोहतरमा अब जो मौजूदा MLA हैं कनीज़ फातिमा मैडम, वो जो है ना अपने तौर पर 10 करोड़ रुपये लगाने के लिए तैयार हुए। और फिर MP फंड से भी उन्होंने 10 करोड़ दिलाने की बात की और KKRD से भी 10 करोड़ ले रहे हैं। इस तरह 30 करोड़ की लागत से गुलबर्गा में हज भवन बन रहा है। बीदर में हज भवन के लिए जनाब जावेद साहब गुत्तेदार एक जगह पहले दे रहे हैं, वो अभी प्रोसेस में है। जब वो जगह देंगे उसके बाद फिर वो आगे का मसला आगे रहेगा। हर साल जो है बिदर डिस्ट्रिक्ट से जो ज़्यादातर जो है हाजी जाते हैं और उनके लिए जो हज कैंप के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अक्सर देखने में आता है कि हज कैंप के लिए जो गुलबर्गा हैदराबाद जाते हैं यहाँ से हाजियाँ, तो उसके लिए एक तो बस हमारे बिदर डिस्ट्रिक्ट से जो हज के मिनिस्टर जो है रहीम खान साहब हैं, तो उनसे अगर से कुछ हो सकता है कि बिदर डिस्ट्रिक्ट में हज कैंप हज भवन बन जाए। वही जगह ज़रूरी है। जगह डोनेट कर रहे हैं जनाब जावेद साहब कॉन्ट्रैक्टर। वो जगह का कार्रवाई पूरी होने के बाद फिर हज हाउस की तामीर के बारे में बात होगी।